निवेदिता को आए दिन अपनी सास विमला से खाने को लेकर डांट पड़ती ही रहा करती। निवेदिता खाना बनाना नहीं जानती थी, पर खाने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहा करती थी। खाने को लेकर खास तौर पर वो सब्जियों को लेकर बड़े ही नाटक किया करती। गिनती की बस कुछ ही सब्जियां थी जो निवेदिता को खाना पसंद थी, बाकी सभी सब्जियां देखकर उसका मुंह ही बन जाया करता। ऐसे एक दिन विमला रात के खाने में परवल की सब्जी बनाती है और रोटी बनाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी निवेदिता का पति गौतम परवल की सब्जी को देखकर बोलता है, अरे वाह माँ, परवल की सब्जी बड़े दिनों बाद बनाई है आज आपने। अरे हाँ बेटा, अरे बाजार में ना सब्जी ना नई नई आई है, वो भी परवल अभी ना ताजी आई थी तो वही लेके आई मैं। छी परमल माँ जी, मुझे नहीं खाने ये परमल। अरे क्यों नहीं खाना, इतनी बढ़िया सब्जी है ये तो। ये अच्छी लग रही है। ये खीरे के छोटे छोटे भाई बहन, आपने इन्हें नमक मसाला लगाकर फ्राई करके बना दिया है। अरे तुम ट्राई तो करके देखो निवेदिता, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नहीं मैं नहीं खाऊंगी माँ जी, मेरे लिए कुछ अलग से बना दो। अरे देख, खा के तो देख, अरे खा के तो देख ले, बहुत अच्छी बनी है बेटा। अरे एक बार चख तो सही इसको। पर क्यों माँ जी, मुझे नहीं खाने ये परमल और खटमल। अरे यार एक बार ट्राई करके तो देखो। ट्राई करने के चक्कर में ना मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे नहीं खाने ये तो नहीं खाने। अरे तेरे को नहीं खाना ना तो मत खा। अरे एक काम कर ले, अचार के साथ ना तू रोटी खा ले, वही खा ले तू, और कुछ मत खा। लेकिन सब्जी ना अलग से नहीं बनेगी किसी के लिए, समझ गई? माँ जी क्या है, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मन मार कर भी खाया तो क्या ही खाया। इसलिए ना मन खुश करके परवल खा ले। विमला के कहने पर निवेदिता अपनी थाली में बस एक परवल का टुकड़ा रखती है और उस पर लगे मसाले से रोटी लगाकर खाती है, लेकिन वो परवल नहीं खाती। खाने के बाद सभी लोग आराम से सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं। दिन गुजरते हैं और ऐसे एक दिन निवेदिता विमला से बोलती है, माँ जी मेरा वेजिटेबल पुलाव खाने का मन कर रहा है, क्या बना देंगी क्या आप? अरे तुझे कुछ बनाना आता है? तू तो मुझसे ही कहती रहती है बार बार कि ये बना दो वो बना दो, डिमांडें तेरी इतनी सारी है। माँ जी बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। निवेदिता के कहने पर विमला रसोई में जाती है और वेजिटेबल पुलाव बनाने की तैयारी करती है। जरूरत के मुताबिक विमला पुलाव में डाले जाने वाले सभी वेजिटेबल को काट कर रेडी कर लेती है। तकरीबन 2 घंटे बाद वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी हो जाते हैं। विमला गर्मा गर्म पुलाव थाली में डालकर निवेदिता को देती है। निवेदिता पुलाव को देखकर बड़ा सा मुंह बना लेती है और बोलती है, ये क्या है? पुलाव के नाम पर आप मुझे सारी सब्जियाँ क्यों दे रही हैं? अरे वेजिटेबल पुलाव है नाम, तो वेजिटेबल उसमें पड़ेगी ना। वेजिटेबल के नाम पर कमल, ककड़ी, बीन्स, गाजर, गोभी ये सब कौन डालता है? अरे बहू इतने ज्यादा नखरे मत कर। अरे जो पुलाव में डलता है ना वो डाला है मैंने बस। माँ जी आप सिर्फ आलू और मटर नहीं डाल सकती थी क्या? 2 सब्जियाँ बहुत ही थी वेजिटेबल पुलाव में। अरे तुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना इतनी सारी सब्जी को देखकर, तो एक काम कर, तू खुद बना ले, मैं नहीं बना रही कुछ। मुझे बनाना होता तो मैं खुद का ही बना लेती कब का। अब खाना है तो खा ले, तेरी मर्जी है, वरना मैं तो नहीं बना रही कुछ और। आप कितनी भी कोशिश कर लो मुझे सब्जियाँ खिलाने की, लेकिन सब्जियाँ मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। एक एक सब्जी थाली के साइड में छाट छाट कर अलग रख देती है और चावल खाती है। ये सब कुछ देखकर विमला बोलती है, अरे पता नहीं बहू तेरा होगा क्या। अरे खाने को देखकर ना कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तू हर सब्जी को देख के मुंह बनाती रहती है। ये बना दिया तो मुंह बन गया, वो बना दिया मुंह बन गया। सारी सब्जियां ना अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, ठीक है? अगर मैंने इतनी सारी सब्जियां बनाई है तो कुछ सोचा समझा होगा ना मैंने बनाने के लिए, तेरे शरीर के लिए सही रहेगा। शरीर को ना हर चीज की ना जरूरत होती है और तुझे हर सब्जियां खानी चाहिए। माँ जी मैंने खा लिया ना पुलाव, आप अब मुझे ऐसे मत कहो कुछ भी। अरे हाँ दिख रहा है तू कितना ज्यादा खा रही है, सारा छानबीन करके सारी सब्जियां अलग करके खा रही है। अपनी सास की बातों को इग्नोर करते हुए निवेदिता वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। विमला हर दिन निवेदिता को खूब समझाती, लेकिन फिर भी निवेदिता को सब्जियों के बारे में कुछ समझ नहीं आता। वो केवल अपनी ही पसंद की सब्जियां खाती।
और भूखा रहना उसे मंजूर था, पर अपनी पसंद के खिलाफ जाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन गौतम सभी के लिए घर पर मंचूरियन लेकर आता है। निवेदिता जल्दी से मंचूरियन निकालकर सभी को खाने के लिए देती है और अपनी कटोरी को देखते हुए बोलती है, क्या क्या डाला हुआ है इसमें? इसमें कैरेट है, बीन्स है, कैप्सिकम है, ऑरेंज कैरेट है, स्वीट कॉर्न है और भी काफी सारी सब्जियां हैं इसमें। राम राम राम, इतनी सारी सब्जियां। अच्छा हुआ मैंने पहले ही पूछ लिया, वरना मैं तो खा ही जाती। अरे सब्जी खा लेती तो देखो कौन से 100 साल की सजा हो जाती। खाने में क्या दिक्कत होती है तुझे? समझ नहीं आता मुझे आजकल। इतनी सारी सब्जियों के नाम सुनकर उल्टी आ गई मुझे तो। एक भी मेरी पसंद की सब्जी नहीं डाली हुई है। अरे बहू, मुझे पता है तेरे को ना मंचूरियन ही खाना होगा ना, जिसमें बस 2 ही सब्जियां डले, जिसमें एक आलू हो और मटर हो, बस। और क्या चाहिए तेरे को? ज्यादा से ज्यादा तू 1-2 सब्जियां और डाल देगी, और ही क्या होगा। माँ जी, मैं नहीं खाऊंगी ये मंचूरियन, आप लोग ही खाओ। मेरे लिए आप कुछ और बना दो। अरे मैंने देखो कितनी बार कहा है कल मुही है, तेरे को समझ नहीं आता क्या? तेरे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। कितनी बार बोल रही है बार बार, तेरे को समझ नहीं आता एक बार में? कोई बात नहीं, नहीं बनाना तो ठीक है, पर मैं ये नहीं खाऊंगी, आप दोनों ही खा लो। निवेदिता वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला और गौतम पेट भर के मंचूरियन खाते हैं, लेकिन भूख के मारे निवेदिता की जान जा रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी। तभी विमला गौतम के हाथ में एक थाली देते हुए कहती है, ये ले गौतम, ये रोटी है और इसमें दही भी है, टमाटर प्याज की चटनी भी बनाई है। बहू को ये सब पसंद है, जा जाके दे दे। अरे सुबह से ना इसका कुछ नहीं खाया है, कोमा में ना चली जाए ये लड़की। अरे हम पे आफत आ जाएगी, इसको जाके खिला ले। ठीक है माँ, दे देता हूँ। वैसे मेरी माँ ने तो उसे हमें भूखा ही रहने देना चाहिए, कम से कम इस बहाने उसे जो मिलेगा वो खा लेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता है। हमने सबने तो खा लिया, लेकिन वो तो भूखी है ना, जा जाके उसको खिला दे, सही रहेगा। निवेदिता, खाना खा लो, तुम्हारे लिए माँ ने खाना भेजा है। नहीं खाऊंगी खाना, फिर से कोई गंदी सी सब्जी भेजी होगी। नहीं, टमाटर प्याज की चटनी, दही और रोटी भेजी है। सच में? जल्दी से दो खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, खा लो, तुम्हारे लिए ही है, मेरा पेट भरा हुआ है। निवेदिता जल्दी से खाना खाना शुरू कर देती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। दिन गुजरते जा रहे थे। ऐसी एक दिन विमला निवेदिता से बोलती है, बहू सुन, 2 दिन बाद ना तेरी ननद के ना घर जाना है, वो भी खाना खाने के लिए। दीदी के घर पर कोई फंक्शन है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मेरी बेटी ना कुछ दिनों से ना बुला ही रही थी कि मम्मी आ जाओ, मुझसे मिल लो। मैंने सोचा कि मिल ही आती हूँ और खाना पीना भी हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं टाइम से तैयार हो जाऊंगी। 2 दिन बाद निवेदिता और विमला निवेदिता के ननद शेफाली के यहाँ खाने पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ देर का सफर तय करने के बाद दोनों सास बहू शेफाली के घर पहुँच जाते हैं। शेफाली अपनी माँ और भाभी का अपने ससुराल में वेलकम करती है और चाय नाश्ता करने के बाद शेफाली बोलती है, माँ आप दोनों बैठिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मैंने सारी चीज रेडी कर रखी है, बस एक बार देख लूँ। हाँ हाँ बेटा, जा जाके तू देख ले। दीदी मैं आपकी मदद करूं? अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरे घर में आई हो, आराम से बैठो, मैं कर लूंगी। शेफाली वहाँ से उठकर जाती है और निवेदिता अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, पता नहीं कितनी देर लगेगी खाने में। मेरी बात सुन बहू। जी माँ जी कहिए, क्या हुआ? बेटा सुन, यहाँ ना सब्जी को लेके ना कोई आनाकानी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? जो तू ड्रामा ना वहाँ करती है ना, यहाँ मत दिखाइयो बस। मतलब माँ जी? देखो जो भी मिलेगा ना, मेरी बेटी जो भी देगी खाने के लिए तू खा लियो, वरना तेरे को घर जाके मैं खा लूंगी। इतना याद रख लियो, तेरी हड्डियां चबा जाऊंगी अगर तूने यहाँ पर कुछ भी बोला तो सब्जी को लेकर। माँ जी आपको पता है ना कि अगर सब्जी मेरी पसंद की नहीं हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। सब्जी तो तेरा बाप भी खाएगा। अरे मेरा मतलब है हम यहाँ पे मेहमान है ना बहू, तेरे को समझ नहीं आया? वो खा लियो बस चुपचाप, वरना गुस्सा मत दिलाइयो, मेरे दिमाग फिर जाएगा। फिर मैं देखूंगी नहीं, ये मेरी बेटी का ससुराल है, तो को यही 2 थप्पड़ लगाऊंगी फिर मैं। विमला की बात सुनकर निवेदिता कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती रहती है। कुछ देर बाद शेफाली सारा खाना तैयार करके टेबल पे लगा देती है।
इसके बाद विमला और निवेदिता हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और निवेदिता शेफाली से कहती है, दीदी आपने खाने में क्या बनाया है? वो भाभी मिक्स वेज बनाई है और मटर मशरूम की सब्जी है, मटर वाली पूरी है और ये रोटी है और लच्छा पराठा भी है और स्वीट पोटैटो का चाट है और ये घिया का रायता भी है। कुछ तो मेरी पसंद का बना देती। मटर मशरूम में मटर के अलावा मेरा कुछ भी पसंद का नहीं है। भाभी आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दीदी, आपने इतना सब कुछ बनाया, काफी मेहनत लग गई होगी आपकी। मेरी मेहनत तो अब मुझे जब ही अच्छी लगेगी जब आप लोगों को खाना पसंद आएगा। लाइए भाभी थाली दीजिए, मैं परोस देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने आप डाल लूंगी, आप माँ जी को दे दो। निवेदिता के कहने पर शेफाली अपनी बनाई हुई सारी डिशेज अपनी माँ को बता देती है और विमला बड़े ही चाव से अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। तभी निवेदिता अपनी थाली में थोड़े से चावल रोटी और मटर मशरूम में से केवल मटर और सब्जियों की ग्रेवी डाल लेती है। ये देखकर शेफाली बोलती है, भाभी आप भी कैसे खा रही हैं? अरे सब कुछ लीजिए ना, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। अरे दीदी, मुझे ये ज्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही ले लिया। आप चिंता मत करो, मैं सब खा लूंगी। लो भाभी, ये भी कोई बात हुई क्या? मुझे लगता है कि आप शर्मा रही हैं। रुकिए, मैं परोसती हूँ खाना। इतना कहकर शेफाली अपनी भाभी की थाली में भी सारे डिशेज उसे परोस देती है। अब निवेदिता एक नजर में थाली की तरफ देखती है और दूसरी नजर में अपनी सास की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, जाऊं तो कहाँ जाऊं? नहीं खाया तो फंसूंगी और खा लिया तो भी फंसूंगी। भाभी सोच ही रही हैं आप, खाइए ना। वो दीदी, मुझे ना वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाना है? हाँ, जोर से आइए। आप लोग खाना खाओ, मैं आई। निवेदिता जल्दी से टेबल से उठकर वॉशरूम का बहाना बनाने के लिए खड़ी होती है और वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या घोर संकट पड़ा है मुझ पर, कहाँ फंस गई। यहाँ तो मैं बोल भी नहीं सकती कि मेरे लिए अलग से कोई सब्जी बना दो, दीदी को बुरा लग जाएगा। और माँ जी, वो तो मुझे बिना नमक मसाला लगाए कच्चा चबा जाएंगी। एक काम करती हूँ, जब तक वो लोग खाना खाते हैं मैं यहीं बैठी रहती हूँ। तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है और वो वहीं पर बैठी रहती है। बाहर शेफाली और विमला अपना अपना खाना खत्म कर चुके थे। विमला को समझ में आ गया था कि बहू सब्जियां ना खाने के बहाने से बाथरूम में जाकर बैठी है। तभी वो वहाँ पर निवेदिता आती है और शेफाली बोलती है, भाभी सब ठीक तो है ना? आप इतना टाइम लगा कर आई हैं। हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है, बस वो लगता है मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो गया है। माँ जी, हम घर चले? हाँ हाँ बहू, चलते हैं। शेफाली को बाय बोलकर निवेदिता और विमला वापस अपने घर जा रहे होते हैं। घर आते ही निवेदिता बोलती है, माँ जी, आपने तो खाना खा लिया, पर मेरे पेट में बड़े ही चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। हाँ हाँ बहू, सीताफल की सब्जी और पूरी बनी है और तेरे लिए ना मैं अभी लेके आती हूँ। अरे नहीं खाना मुझे सीताफल, और कुछ खिला दो माँ जी। खाना तो यही बना है और तुझे खाना यही पड़ेगा। यहाँ पर कोई अलग अलग सब्जी नहीं बनेगी तेरे लिए, तो अनोखी नहीं है यहाँ पर। आप तो वैसे भी चाहती हैं कि मैं भूखी ही मर जाऊँ। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है तुझे, लेकिन तू चाहती है और तेरा मन भी है तो मर जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नहीं बनाना आपको मेरे लिए सब्जी तो कोई बात नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाते रहो आप लोग अपनी पसंद की सब्जियां बना बना कर। इतना बोलकर निवेदिता गुस्से में अपने कमरे में जाती है। दोपहर से रात और रात से अगला दिन और अगले दिन से दोपहर हो जाती है, लेकिन अभी तक निवेदिता ने कुछ नहीं खाया था। ये सब देखकर विमला को अपनी बहू की चिंता होने लगी थी। तभी वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा, कल से ना बहू ने कुछ भी नहीं खाया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो थोड़ा उसको समझा और कुछ खिला दे। तो मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताओ। बेटा, बहू के लिए अलग से सब्जी नहीं बनेगी। क्यों जिद लेके बैठी है बच्चों की तरह वो? अरे ये हरकतें उसमें शोभा करती है क्या? बड़ी हो गई है वो, किसी घर की बहू है, ऐसी हरकतें करेगी तो कैसे चलेगा? क्या करे माँ, आप ही बताओ। अरे बेटा, वही सोच सोच के मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन मेरे पास ना एक तरकीब है। इतना कहकर विमला रसोई में जाती है और सभी सब्जियों को बल्कि छोटा छोटा बारीक बारीक काट कर कुकर में सीटी लगवा देती है और अच्छे से मैश कर देती है। जिसके बाद वो गर्मा गर्म पाव लेकर और गर्मा गर्म भाजी थाली में डालकर गौतम के साथ निवेदिता के पास जाती है और निवेदिता से बोलती है, बेटा, मुझे ना माफ कर दे तू, मेरी वजह से तू कल से भूखी है, तूने एक दाना भी नहीं खाया है। बेटा देख,
मैं तेरे लिए कितनी सारी सब्जी बना के लेके आई हूँ, लेकिन सारी की सारी अलग अलग है। और वैसे भी मैंने अपने लिए और गौतम के लिए भी सब्जी ना अलग से नहीं बनाई है, और सिर्फ हम यही सब्जी खाएंगे जो तेरे लिए बनाई है हमने। झूठ बोल रही हैं आप। आपको तो वैसे भी मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे नहीं माँ, बिल्कुल सच कह रही हैं। सब्जी तुम्हारे लिए बनाई है, जरा खाकर तो देखो। क्या बनाया माँ जी आपने खाने में? बेटा, तुम्हें जो जो सब्जियाँ पसंद है ना, उन सब की मैंने पाव भाजी बनाई है। सच कह रही हैं आप? अरे बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है ना, एक काम करो, एक चम्मच ले लो, सब्जी को चख के देख लो, तुम्हारी ही पसंद की सब्जियाँ निकलेगी सारी। निवेदिता सब्जी को घूर कर देखती है और एक चम्मच लेती है। अब सब्जियों के बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े होने के कारण निवेदिता को पता नहीं चलता कि आखिर इसमें कौन सी सब्जी है और कौन सी नहीं। भूख से तड़पी निवेदिता जल्दी से मिक्स वेजिटेबल की बनी हुई पाव भाजी 2 मिनट में सारी चट कर जाती है, और आखिरकार नाना करते हुए भी निवेदिता सारी सब्जियां खा ही लेती है और उसे पता तक नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।